दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक रिसर्च के टॉपिक को चुनते हैं और एक ऐसे जीव के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में कि आपको जानना चाहिए, और ख़ास करके अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके विषय में आपसे जानकारी ली जा सकती है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जब बिस्तर पे आप सो रहे होते हैं और कभी रात में आपको एक कॉकरोच दिख गया होगा तो आप क्या करते होंगे? उच आह, ऐसा तो आवाज़ करते होंगे, ओ कॉकरोच, कुछ इस तरह से करते होंगे। और मम्मी आपको कहते हो कि बेटा कॉकरोच कुछ नहीं होता है, लेकिन कॉकरोच कुछ होता है। आज हम ये बताने जा रहे हैं कि कॉकरोच जो है कितना काम का चीज़ है। इसको जानने के लिए आज हमने ये वीडियो आपको शूट किया है, और ये सिर्फ एक रिसर्च बेस्ड बात आज हम आपसे करने वाले हैं। जापान का एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है रिकेन, और ये जो रिकेन का क्लस्टर फॉर पायनियरिंग रिसर्च है, मीन्स CPR जो है, उसने एक सैबॉर्ग कॉकरोच तैयार किया है। ये सैबॉर्ग एक तरह से आप ये समझिए कि ये जो है साइबर और कॉकरोच, यानी एक जंतु और मशीन दोनों मिल करके एक ऐसा सम्मिश्रण तैयार किया है जिससे कि इस कॉकरोच की शक्ति को कई गुना इजाफा किया गया है। और कॉकरोच को ह्यूमन अपने दिमाग से उस कॉकरोच को चला पाएगा, यानी उसके ब्रेन पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये मशीन ने कब्जा किया हुआ है। अभी हम ऐसी दुनिया की और कोई तकनीक विकसित नहीं हो जिससे कि आपके ब्रेन को मशीन जो है वो कब्जा कर ले, लेकिन यहाँ पे ब्रेन को कब्जा किया गया है। और इस कब्जे में जो सबसे पहला टास्क दिया गया है कि ये क्यों किया गया, ये कब्जे की ज़रूरत क्या आई। ये कब्जा इसलिए किया गया कि देखा गया है कि जब कहीं बाढ़ आ जाती है, सुखाड़ आ जाती है, दुर्गम जगह पे कभी जाने की ज़रूरत हो, तो वहाँ जाने से पहले आपको देखिए, अगर चोर भी आपके घर में आता है तो उसको डर लगता है या नहीं लगता है। और अगर कोई मान लीजिए कि प्राकृतिक आपदा आ गई तो वहाँ अगर आप पानी में घुसते हैं तो आपको क्या पता है कि इस पानी की गहराई कितनी है अभी, और इसमें हम डूबेंगे या मर जाएंगे। तो इस चीज़ की अगर कोई आपको प्री जानकारी दे दे, ऐसा कोई चीज़ हो, छोटा सा चीज़ हो जो कि आपको प्री जानकारी दे दे, तो कितना अच्छा हो। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए जापान का जो ये रिकेन इंस्टीट्यूट है, इसने ये सोचा कि ऐसी कौन सी जीव है जो कि विपरीत स्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में जिंदा रहने की क्षमता रखता है। तो उसमें अगर आप जानते होंगे तो कॉकरोच और मच्छर ये लगभग दुनिया के हर कोने में मिलता है, और इनकी ऐसी भगवान ने क्रिएचर इसको बनाया हुआ है कि यह गर्मी को भी बर्दाश्त कर सकती है, बारिश को भी बर्दाश्त कर सकती है, जंगल में भी रह सकता है, खाई में भी रह सकता है, आसमान तक भी जा सकता है। एक तरह से आसमान में तो नहीं देखा गया है, लेकिन आप ये समझें कि ये आपको हर जगह मिल ही जाता है, और आपके बाथरूम से ले करके और ऐसे दुर्गम जगह में जहाँ की उस गैस में किसी भी जीव जंतु को सर्वाइव करना मुश्किल है, उस सीवर टैंक में भी ये पैदा होकर के जिंदा हो जाता है। तो कितने काम की चीज़ है सोचिए। और इसके मस्तिष्क को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं और अपने हिसाब से इसका उपयोग करते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक ने जो साइबॉर्ग बनाया है, साइबॉर्ग कॉकरोच, ये कॉकरोच का जो मुख्य काम होगा ये क्या है कि एक तरह से खोजी काम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये खोज क्या क्या करेंगे, इसमें जो है ये सर्च ऑपरेशंस होगा, जो रेस्क्यू मिशन होता है, मतलब किसी को जब आप कहीं से निकालते हैं, दुर्गम जगह में फंसा होता है, तो उसकी जानकारी लेने की ये व्यवस्था करेगा आपको। और इसके बाद जाकर के इन्वायरमेंट रिलेटेड अगर कोई समस्या है उसकी जानकारी आपको लगेगा, और ऐसी जगह जहाँ पे कि मनुष्य के लिए सचमुच बहुत खतरा है, उस खतरे की जगह को ये भाप करके आपको बताएगा। तो अब आप बताएं कि ये कितना कारगर चीज़ है। अब ये कॉकरोच को क्या किया है वैज्ञानिकों ने, ये जो जापान का वैज्ञानिक है इसने एक सर्किट को इसके साथ इंटीग्रेट किया है। ये उसके कॉकरोच के गले के पास इंटीग्रेट किया है, और यहाँ से उसके ब्रेन के उस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल किया है जो कि उसके लेग को कंट्रोल करता है। यानी कि वैज्ञानिक ने सबसे पहले उसके नर्वस सिस्टम का कौन सा डोमेन है जो कि उसके लेग को कंट्रोल करता है उसको सर्च किया, और फिर उस सर्च के बाद एक तरह से इंटीग्रेट करना, सर्किट इंटीग्रेट करना अपने आप में बड़ी काम है, क्योंकि ब्रेन को कंट्रोल करना मशीन के द्वारा ये एक अद्भुत कारनामा है, हर तरीके से अद्भुत कारनामा है। तो इस चीज़ के लिए क्या किया है इन्होंने, एक सर्किट तैयार किया जो आप कह सकते हैं कि नैनो से नैनो। आप सोचिए कि एक तो कॉकरोच इतना छोटा, और उसके गले के अंदर जा करके उसके उस नस को ढूंढ करके उस नस के अंदर में उस सर्किट को लगाना, ये कितना कठिन काम रहा होगा और कितने वर्षों का रिसर्च रहा होगा।
कि वो कौन सा पार्ट है जो कि उसके लेग को कंट्रोल करेगा। ये लेग को कंट्रोल करने की क्यों बात है, ब्रेन के दूसरी चीज़ों को करता है, उसके पंख को करता है या कुछ करता है, वैज्ञानिकों ने ऐसा क्यों सोचा कि ये लेग को कंट्रोल करना है। कॉकरोच जो है वो अपने हिसाब से चलता है और बहुत फास्ट चलता है और बहुत कम्प्लेक्स ब्रेन होता है कॉकरोच का। उस ब्रेन का जब आप उसका लेग को कंट्रोल करते हैं तो आप कहते हैं कि ए भैया कॉकरोच, तुम उस तरफ जा जिधर मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ। और ये इतना छोटा जंतु है, छोटा जीव है, जिसको कि आप किसी भी जगह भेज सकते हैं, चाहे वो सीवर लाइन के अंदर हो, चाहे पहाड़ पे हो, चाहे घाटी में हो, चाहे आप ये सोचें कि पानी के अंदर हो, क्योंकि ये हर तरह के कंडीशन में सर्वाइव करता है। तो इस तरह की कॉकरोच को जापान ने विकसित किया हुआ है, जिसका कि ऐसा माना जाता है कि कई तरह के सर्च ऑपरेशन में, जो क्रिटिकल सर्च ऑपरेशंस होते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा टू लोकेट द थिंग्स। मान लीजिए कोई डूब गया, किसी का सामान गायब है, या कहीं पे कोई चीज़, बारिश आ गई, कहीं पे सुखाड़ आने वाला है, कुछ भी आने वाला है, या कहीं पे कोई खाई में गिर गया, वो आपको विजिबल नहीं हो रहा है, तो उसको देखने के लिए, ढूंढने के लिए इसका आप इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ साथ तो ये कॉकरोच जो है ये मेडागास्कर कॉकरोच है। मेडागास्कर कॉकरोच जो होता है वो 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये ध्यान देने की बात है कि इस कॉकरोच का जो सिलेक्शन किया गया, ये मेडागास्कर कॉकरोच जो है, एक तो ये जिद्दी कॉकरोच है, ये बहुत डिफ़िकल्ट क्लाइमेट में सर्वाइव करने वाला कॉकरोच है, और इसकी लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। और इससे इसको आप एक तरह से टोही कॉकरोच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ मानिए कि आपको एक बम की तलाश करनी हो और आपने इस कॉकरोच को पाकिस्तान भेज दिया, क्या कोई कभी समझ पाएगा ज़िंदगी में कि आपने कॉकरोच से उसका सर्विलेंस किया? इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ये ड्रोन से भी ज़्यादा खतरनाक रिसर्च है, इसको आप मान के चलिए, कि जिसको कि कभी कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और ये कंट्रोल सिस्टम बहुत दूर रहेगा। तो ये जो कॉकरोच है, इस कॉकरोच की क्या ख़ास चीज़ है कि ये हिसिंग करता है, ये साउंड करता है, और हिसिंग साउंड करने की वजह से क्या होता है कि जब इसको ये डिस्टर्ब किया जाता है किसी भी वजह से, मान लीजिए कि कहीं पे कोई चीज़ अटका हुआ है और उसको आपने सर्च करने के लिए भेजा, और जैसे इसके लेग को कंट्रोल करके उसके पास भेजा, इसके सामने जैसे ही बाधा आएंगे कि ये एक साउंड करता है, और वो साउंड जो है, उसी साउंड का इस्तेमाल जो है, जो अदर एंड पे उसको कंट्रोल करने वाला है, उस साउंड के आधार पे उसको वो ट्रैक कर लेता है कि वो कहाँ है। ऐसा नहीं कि वो वहाँ से आपको पिक्चर लेके भेज देता है या ये भेज देता है, उस साउंड के बेसिस पे आप उस चीज़ को लोकेट कर सकते हैं कि यहाँ कोई डिस्टर्बेंस है। तो एक तो ये चीज़ है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसके ऊपर जब आपको मैंने बताया कि गले के नस में काम करना है, तो वो बहुत ही छोटा स्पेस वैज्ञानिक जो है वो रिसर्च करके मैनेज कर पाए, क्योंकि इसको इंटीग्रेट किया गया और इसको ये देखा गया है कि ये जब ब्रीडिंग भी करते हैं या कहीं जाते भी हैं, चलते भी हैं, तो जल्दी से इनका ये जो सर्किट है वो निकलता नहीं है, और ये महीनों तक बिना बैटरी के आप ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें चार्जिंग, उस नैनो प्रोडक्ट को भी चार्ज करने का जापान के वैज्ञानिक ने खोज करके निकाला हुआ है। तो ये कॉकरोच, ये जो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल किया गया है, और इसका जो है दूरगामी बहुत सारी चीज़ ऐसा देखा गया है कि इसका जो थॉरेक्स है, इसका देखा गया कि इसका जो गला है ये महीनों तक सर्वाइव करता है, और इसका जो है ओपन बॉडी पे जो है ये भी लॉन्ग पीरियड तक ये जो चिप है, एक तरह से आप सबसे, क्योंकि सर्किट है, ये अटैच रह करके काम करने की स्थिति में रहता है। इसके अंदर जो सेल लगा हुआ है उसकी ज़रा मेज़रमेंट को आप जानें तो आप हैरान हो जाएंगे। ये 0.004 मिलीमीटर, और ये सोलर एनर्जी से चार्ज होगा। ये सोलर सेल मॉड्यूल है, जिससे कि क्या होगा कि अगर कॉकरोच जैसे गया, उसको जैसे ही धूप मिला वो ऑटोमेटिक उसको चार्ज कर देगा। तो इस कहते हैं कि ये जो सर्किट लगाए गए हैं, ये सर्किट को डेवलप करने के लिए जो 3D प्रिंटिंग का जो नई तकनीक आविष्कार हुआ है उसका इस्तेमाल किया हुआ है, और इसको इस तरह से बैकपैक बना करके और इसको ये कनेक्ट किया गया है इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम के साथ, ताकि ये ठीक से फंक्शन कर सके। तो 3D टेक्नोलॉजी का इस आविष्कार में बहुत बड़ा योगदान है, और उससे भी बड़ा योगदान है कि उस नर्वस सिस्टम के उस ऑर्गन को आइडेंटिफाई करना कि जिससे उसका लेग कंट्रोल होगा, और फिर उसके साथ इंटीग्रेट करना, और वो ह्यूमन माइंड और ये जो न्यू डिवाइस है
ये आपस में कैसे कनेक्ट होकर के एक साथ एक फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। ये उम्मीद करते हैं कि ये साइबोर्ग कॉकरोच जो है ये आपको ऑगी एंड कॉकरोच का भी याद दिलाएगा, और वेन्यू इंफोटेनमेंट पर इसको सुन करके आप इनको बच्चों के साथ तो ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए कॉकरोच का बहुत बड़ा महत्व है, और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये बहुत काम का कंटेंट है। थैंक यू एंड expect you to share this content with all your friends. धन्यवाद।